मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माई एग्जाम पॉइंट पर। मेरे प्यारे दोस्तों, जुड़ जाइए सभी लोग, ठीक है। आ जाइए, जुड़ जाइए सभी लोग आकर के, और अपने दोस्तों को बता दें कि क्या है, क्लास स्टार्ट हो चुकी है गणित की, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें, और एक फर्ज एक और है आपका, वीडियो को लाइक भी कर दें, ठीक है। वीडियो को साथ में लाइक भी करते चलें। जो लोग जुड़ चुके हैं वीडियो को लाइक करें और जुड़ जाइए, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, आज गणित की क्लास में जो है हम आपके लिए, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ अगली कड़ी को लेकर आए हैं। कुछ क्वेश्चन अच्छे होंगे, ठीक है। आज की क्लास में क्वेश्चन थोड़े अच्छे होंगे आपके, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। जो हमारी प्रीवियस क्लास थी उसमें क्या था आपका, देखा होगा आपने कि उसमें ये चीज थी बेसिक, बिल्कुल बेसिक आपका था, ठीक है। बेसिक सीखा, आप कुछ थोड़ा अच्छा सीख करेंगे आज की क्लास में, ठीक है मेरे प्यारे मित्रों। चलो क्वेश्चन कुछ करते हैं आज हम। मेरे प्यारे दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे आपको सवाल दिखाई दे रहा होगा। देखो किस प्रकार है सवाल। ये क्या है, 8,000 रुपये पर 20% वार्षिक दर से एक वर्ष के छमाही तथा तिमाही दे चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर कितना होगा। मेरे प्यारे बच्चों, छमाही निकालना है और तिमाही निकालना है, ठीक मेरे प्यारे बच्चों। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 8,000 रुपये का आपको क्या निकालना है, छमाही। एक वर्ष में छमाही कितनी होती है मेरे प्यारे बच्चों, 2 छमाही होती ना। चलो आ जाओ, ठीक है, तो निकाल देते हैं सबसे पहले हम। चलो देखो 8,000 का छमाही निकाल देते हैं कितना होगा, ठीक। 8,000 का मेरे प्यारे बच्चों 10% कितना भाई, 20% है वार्षिक, ठीक। 20% वार्षिक है मेरे प्यारे बच्चों, तो छमाही कितना हो जाएगा 10% ना। चलो आ जाओ, 10% कितना होगा 8,000 का। देखिए 8,000 का मेरे प्यारे बच्चों 10% कितना होता है, देख लो 800 रुपये ना। चलो 800 यहाँ आ गया और 800 यहाँ आ गया, ठीक है। फिर 800 रुपये का मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, कितना 10% कितना होगा 80, ठीक। देख लो 8 8, ठीक है, 16 प्लस 80 कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, 1680 रुपये। इतनी बात क्लियर हुई, 1680 रुपये आ गया आपका, ठीक है, छमाही, ठीक है। नोट कीजिए इतनी बात, ठीक है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, इतना आ गया आपका 1680 रुपये, ठीक। क्लियर, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो, अब हमको तिमाही निकालना है, ठीक है। अब तिमाही में भाई 20% दर होगी, दर तो 20% रहेगी। चलो तिमाही निकाल देते हैं अब, ठीक है। 8,000 का तिमाही 20% है दर, 20% जो है एक वर्ष में कितनी तिमाही होती मेरे प्यारे बच्चों, 4। कितना 4 पंजे, मतलब कितना हो जाएगा 5%, ठीक है। समझ रहे हैं इतनी बात, 5% के हमको निकालना कितने 8,000 पर। चलो 8,000 पर 5% मेरे प्यारे बच्चों कितना होगा, ठीक, 5 40, 400 रुपये। क्लियर हुआ, ये आपका 400 रुपये आ गया, ठीक। आ जाओ यहाँ कितना आ जाएगा 400 का मेरे प्यारे बच्चों 5% कितना होगा 20 रुपये, ठीक। अब ये 800 कितना हो जाए 800 रुपये का 5% मेरे प्यारे बच्चों कितना होगा 40 रुपये। इतनी बात क्लियर। अब 20 का मेरे प्यारे बच्चों 5% कितना होता है देख लो, ठीक है। कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 1, ठीक है। चलो ठीक मेरे बच्चों, कितना आ गया 1। अब आपको कितना छमाही मतलब 4 तक जाना है ना, एक और बढ़ाओ, ठीक है, 4 तक। फिर 400 यहाँ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ निकलेगा, ठीक है, कितनी वैल्यू निकलेगी 1200 का, ठीक। मैं इसको रब करते हैं, बड़ा ध्यानपूर्वक करना इसको, ठीक है। ठीक देखिए 1200 का मेरे प्यारे बच्चों कितना होगा, नहीं 4 चौक 1600 हो जाएगा, ठीक है। 1600 का 5% कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, देखो 16 पंजे 80। क्लियर। अब ये 60 का मेरे प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा 5%, देखिए, ठीक। कितना आ जाएगा 6 पंजे 30, जीरो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 3, ठीक। क्लियर। अगर बच्चों अब देखिए, अब एक का जो है 5% कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों 0.05, ठीक मेरे प्यारे बच्चों। देखो अब जोड़ते हैं इसको, कितना 4 चौक 1600 रुपये, ठीक है, प्लस 60 60 120 रुपये, ठीक। 4 प्लस 0.05, क्लियर। जोड़ लो कितना आ जाएगा 1724.05, क्लियर प्यारे बच्चों। अब क्या करना है, घटाना है आपको ना, 1724.05 में से कितना घटाना है 1680 रुपये घटाना है आपको है, ठीक। चलो आ जाओ घटा दीजिए 5, 0 पॉइंट कितने 4, 12 में से 8 गए 4,
ठीक, आंसर आपका कितना आ जाएगा 44.05। ऑप्शन आपका मेरे प्यारे बच्चों क्या क्लियर हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 44.05। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, बस क्या पूछ लिया है, रुपया आपका दे रखा था 8,000, उसका आपको छमाही, ठीक है, छमाही निकालना फिर तिमाही निकालना, दोनों का आपका डिफरेंस पूछा था और कुछ नहीं करना था। ठीक है, नोट कर लीजिए आप। मेरे प्यारे दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है ये। किसी मूल राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर पर दूसरे वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज 132 बना, मूल राशि कितनी थी मेरे प्यारे बच्चों, आपको मूल राशि निकालना है कितनी है। मेरे प्यारे बच्चों इतना बढ़िया क्वेश्चन है, क्या किया, भाषा चेंज की गई है और कुछ नहीं किया गया है। ठीक है, इस भाषा को हमको समझना है और बड़े ध्यानपूर्वक हम इसको करेंगे। ठीक है, किस प्रकार करेंगे देखिएगा आप लोग, सवाल एक एक लाइन पढ़ो करते जाओ। क्या बोला उसने मेरे प्यारे बच्चों, किसी मूल राशि पर 10% प्रतिवर्ष की दर पर वृद्धि दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 132 रुपये हो जाता है। चलो आ जाओ, देखो मान लो रुपये हमारे पास 100 रहा होगा, ठीक है, मूलधन निकालना है, चलो आ जाओ। ठीक है, अब 10% ब्याज 110 हुआ, इतनी बात क्लियर। ठीक, आ जाओ, फिर 100 रुपये रहा होगा दूसरे वर्ष भी, प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष, कितना हो जाता है, 110 हो जाता है नहीं बात। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इतना आ गया, चलो ठीक है। अब देखो उसने दूसरे वर्ष की बात कही है, तो दूसरे वर्ष में हमारा कितना हो रहा है, सीआई कितना हो रहा है, हमारा 11, क्लियर ना, हमारा 11 हो रहा है, तो 11 किसके बराबर है मेरे प्यारे बच्चों, 132 रुपए के। बात क्लियर, दूसरे वर्ष की बात हो रही है। ठीक है, ये सेकेंड ईयर की बात हो रही है। ठीक है, तो सेकेंड ईयर में हमारा 132 रुपये है। ठीक है, मूलधन कितना होता है, 100 निकालना है, 132/11 इंटू 100। ठीक है, 11 कम 11, 11 दूनी 22, मेरे प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा, 1200 रुपये। ठीक है, ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, देखिए आप लोग, ऑप्शन आपका डी क्लियर हो जाएगा, 1200। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, मेरी भाषा को समझना। ठीक है, सवाल की भाषा को समझो, फिर हमारे कॉन्सेप्ट को समझो, हम क्या समझाना चाहते हैं आपको। ठीक है, ये सब चीजें समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, नोट कीजिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है ये। यदि 1200 रुपए 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर 1323 रुपए हो जाते हैं, तो 1600 रुपए उसी दर पर 3 वर्षों में कितने हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें दर नहीं पता है, तो हम क्या करें, इसमें दर निकालें, फिर 1600 पता लग जाएगा कि 1600 किस उसी दर पे बोला ना, तो उसी दर से जो दो वर्ष का 3 वर्ष का जितना है उतना का हम निकाल देंगे। ठीक है, कितना देर का, 3 वर्ष का हमें निकालना है, कितना हो जाएगा, मिश्र धन ज्ञात करना है 3 वर्ष का 1600 रुपए का। चलो आ जाओ, देखो कितना देर का है मेरे प्यारे बच्चों, 1323। ठीक है, और 1200 रुपए आपका मूलधन है, इतना हो जाता है। ठीक, देखिए अब ये 3 से काट लें, ठीक, 3 चौक 12 और 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 एकम 3। ठीक है, अब ये किसका, 41,400। मेरे प्यारे बच्चों ये किसका स्क्वायर हो गया आपका, देखिए बड़े ध्यान पूर्वक, किसका हो जाएगा ये आपका, ये 21 का हो जाएगा, ये 20 का हो जाएगा। क्लियर है ना। चलो, इसका मतलब जो 20 से 21 बढ़ा किस दर से बढ़ा। ठीक है, चलो यही तो हुआ। चलो भाई 20 से 21 बढ़ा, एक ही बढ़त है, किस दर से है वो निकाल लेते हैं। ठीक, दर बराबर कितना हो जाएगा, 1 इंटू कितना, 20 इंटू 100, कितना आ जाएगा 100। ठीक है, क्लियर, आ जाओ 100 कितना आ जाए, 20 पंजे 100 बराबर 5% की दर से। इतनी बात आप लोग मेरी समझे, दर निकालने के बाद मिश्र धन दे रखा है और मूलधन दे रखा है, रख दो, भाग कर दो, कितना निकल आएगा। चलो आ जाओ, अब करते हैं क्वेश्चन को हम, 1600 रुपए का 3 वर्ष के लिए। ठीक है, चलो, और दर यही 5%। ठीक है, चलो निकालते हैं मिश्र धन। ठीक, देखो देखो कितना होगा, देखो 1600 रुपए है ना, बड़ा ध्यान पूर्वक कीजिएगा, 1600 रुपए। ठीक है, 5 की दर से 16 पंजे 80 रुपए होगा। चलो 80 80। ठीक है, क्लियर। चलो अब 80 का कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 5%। देखो देखिए मेरे बड़ा ध्यान पूर्वक, 80 का 5%। ठीक, 8 पंजे 40, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, 8 पंजे 40, 0 कट जाएगा भाई, 40/10 तो 4 आ गया। क्लियर, चलो आ जाओ। अब देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा,
8 8 16, 160 का, ठीक है, 160 का आप निकालना है। 160 का 5% कितना होगा देख लो, 16 पंजे 80, ठीक, 80 कट जाएगा, जीरो कितना आ जाएगा 8 प्लस, फिर 4 को आपको फिर 5% निकालना है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यानपूर्वक देखिएगा। 4 का आपका निकालना है कितना 5%, ठीक, 4 पंजे 20, 20/100 कितना आ जाएगा 0.2। क्लियर, चलो जोड़ लेते हैं आप, ठीक है, 38 24, ठीक है, कितना हो जाएगा 240, ठीक, क्लियर, प्लस 12 प्लस 0.2, ये कितना आ जाएगा 240 52, ठीक है, कितना आ जाएगा 252.2। क्लियर, अब आपके पास 1600 रुपये हैं, ठीक, इतना ब्याज बन गया 252.2, ठीक, 2 कितना आ जाएगा 2 पॉइंट लगा लो 5 8 1, ठीक, 1852 रुपया 2 पैसा। ऑप्शन आपका कौन सा क्लियर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, देखिए ऑप्शन आपका सी क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन आपका सी, ठीक है, ये 20 पैसा होगा, ठीक है, 20 पैसा होगा, ऑप्शन आपका सी क्लियर है, ठीक। देखिए बहुत सिंपल है, दर निकालना है, कभी कभी खाली इतना दर निकाल लेता है, मिश्र धन दे रखा होगा, मूलधन दे रखा होगा, खाली दर निकालना तो ऐसे निकालना है, ठीक मेरे प्यारे बच्चों। जो लोग अभी जुड़े हैं, ठीक है, जो लोग अभी जुड़े हैं वो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी करते रहें, ठीक है, दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने का प्रयास करें। चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं, 1 लाइनर क्वेश्चन होंगे ताकि आपको जल्दी हो जाए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अब बड़ा स्लोली हम आपको सिखाने का प्रयास करेंगे आज की क्लास में, ठीक है, धीरे धीरे बिल्कुल पढ़ाएंगे आपको ताकि आप सीखते रहें। हर वो चीज़ अगर आपको नहीं आ रही है तो कमेंट बॉक्स में आपके क्या करें, कमेंट छोड़ दीजिए, हम इसको देख लेंगे, जो समस्या होगी हम आपको दूर करेंगे, ठीक है, नोट कीजिए इसको आप लोग। मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है ये। किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है 1.50 है, तदनुसार वे धनराशि कितनी है, कितना है 2 वर्षों के लिए है 5% लग रहा है, ठीक है, चलो आ जाओ, तो 2 वर्षों के लिए 5% लग रहा है, बड़ा ध्यानपूर्वक कीजिएगा, ठीक है, आ जाओ 5%, चलो ब्याज कितना मिलेगा 5% तो मिलेगा, दे रखा तो 5% मिलेगा, चलो 5, ठीक 5, अब 5 का 5% मेरे प्यारे बच्चों कितना हो 25.25 आएगा, ठीक है, करके देख लीजिएगा, नहीं करना आता तो देखो 5 का 5% कितना आ जाएगा देख लो 25, ठीक, दो जो जीरो पॉइंट लग जाएगा 2 अंकों बाद, कितना आ जाएगा ये 10.25। क्लियर, अब देखो यही तो अंतर, ये देखो मेरे प्यारे बच्चों बड़ा ध्यानपूर्वक देखना, ये जो वैल्यू आई है ये होती है आपकी एसआई, ठीक है, ये आपका साधारण ब्याज होता है, ठीक, अंतर कितना है ये 0.25, यही आपका क्या हो जाएगा अंतर हो जाएगा, अंतर कितना है 0.25 मेरे प्यारे बच्चों, ठीक मेरे बच्चों, दे कितना रखा है 1.50, चलो मूल राशि कितनी 100% होती है पूरी 0.50 इंटू 25 इंटू 100, ठीक, क्लियर, पॉइंट हटाए पॉइंट से, ठीक, 25 से कम 25 छक्का 150, कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 600 रुपये, वो राशि आपकी कितनी थी 600 रुपये। ऑप्शन आपका मेरे प्यारे क्या हो जाएगा आपका ए, ऑप्शन आपका ए क्लियर हो जाएगा, ठीक है, नोट कीजिए, ठीक है, नोट कीजिए आप लोग। मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है ये। किसी धन को चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत 8% ब्याज के दर से 2 वर्षों के लिए उधार दिया जाता है, तो प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से 6 रुपया 40 पैसा अधिक होता है, तो धन है, वो धन आपको निकालना है कौन सा, ठीक मेरे प्यारे, देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्या दे रखा है इसने, ठीक है, 8% दे रखा है, कितने वर्ष के लिए दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों 2 वर्ष के लिए, और कितना 6.40 हो जाता है, अंतर है सीआई एसआई का, ठीक है, हमको सीआई और एसआई का अंतर दे रखा है 6.40, ठीक, चलो आ जाओ 2 वर्ष का निकालना है, चलो 8 का कितना परसेंट होता है मेरे प्यारे बच्चों, 8% 8 का निकालेंगे 0.60 आएगा, ठीक है, बड़ा ध्यानपूर्वक कीजिएगा, ठीक है, चलो ये 16 हो गया 0.60, तो ये तो ऐसा ही हो गया, मतलब ही ना, अब जोड़ोगे तो सी आई 16.64 आएगा, तो यही अंतर हो जाएगा, तो 6.64 किसके बराबर है मेरे प्यारे बच्चों 6.40 के। मूलधन निकालना है, राशि निकालनी है आपको 0.40 इंटू 100, ठीक है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा,
64 एकम 6400। मेरे प्यारे बच्चों कितना आंसर आ जाएगा? 1000 रुपये। ठीक है, क्लियर। ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन आपका डी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नोट कीजिए। क्वेश्चन कोई टफ नहीं है आज की क्लास में, बहुत वेरी सिंपल क्वेश्चन है, सारे अच्छे क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में आपके होंगे। ठीक है, नोट कीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है ये। किसी धनराशि पर 2 वर्षों में 4% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज 880 रुपये होता है। उसी धनराशि पर उसी दर से और उसी समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। चलो देखो मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, किस प्रकार चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। ठीक है, देखिए अब हमें पता है कितना रुपया है इसका। ठीक है, 80 रुपये हो जाता, साधारण ब्याज 80 रुपये हो जाता, पर यह साधारण ब्याज 80 रुपये हो कब जाता? 4% ब्याज, 4% ब्याज पर ये हो 4% होता है, पर 2 वर्ष का है ना ये, तो 1 वर्ष का कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों? SI बटे 2, 40 रुपये। ठीक है, ये होगा 1 वर्ष का। ठीक है, 1 वर्ष SI। क्लियर, बात को समझे? चलो आ जाओ देखो। और एक बात मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, क्या बताई थी? कि CI और SI पहले वर्ष का इक्वल होता है। ठीक है, समझ गए ना, बराबर होता है। तो आ जाओ, तब ये 40 रुपये यहाँ होंगे इसके, फिर 40 रुपये यहाँ भी होंगे। ठीक, CI में। और 40 का 4% कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों? 40 का 4% कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? पॉइंट कितना हो जाएगा? 1.6 हो जाएगा भाई, 4 चौक 16, 1.6 हो जाएगा। चलो आ जाओ, ये 80 हो गया प्लस 1.6, CI कितना हो जाएगा? जोड़ दो, 81.60। कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम नहीं ना? समझ रहे ना चीज़ों को हमारे लिए? ठीक, बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो गए, बस हमारे कॉन्सेप्ट को आप समझने का प्रयास कीजिए आप लोग। ठीक, हम किस प्रकार कर रहे हैं इसको। ठीक है, इसमें आपके हवाई बड़ा जल्दी को आंसर आएंगे। ठीक है, नोट कीजिए आप लोग इसको। ऑप्शन कौन सा क्लियर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? आपका ऑप्शन आपका बी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 81.60। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है ये। किसी धन पर 12% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1590 रुपये है। साधारण ब्याज क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? साधारण ब्याज निकालना है, कितना होगा? ठीक है, चलो देखो। अब हमको पता है एक चीज है ना, ठीक है, क्या दे रखा है? 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1590 रुपये है। चलो साधारण ब्याज निकालना है, देखो किस प्रकार होगा। इसी कॉन्सेप्ट से करते हैं हम, आ जाओ। देखो प्रथम वर्ष 2 वर्ष का है, 12% की दर से ब्याज मिल रहा है, 12 इंटू, फिर 12 का कितना होगा? 12% 144 होता है ना। चलो आ जाओ देख लो, मैं करके बता दे रहा हूँ। 12 का 12, ठीक है, बटे 100 कितना हो जाएगा? 144 बटे 100 कितना आ जाएगा? 1.44। कोई दिक्कत? 12 12 24 हो गया ये। ठीक, 1.44 कितना आ जाएगा? CI कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों? आपका 24 1 25, 25.44। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना? चलो आ जाओ। अब CI हमको पता है कितना आया? 1.25.44। सवाल में दिया है 1590 रुपये। ठीक है, क्लियर। ठीक, मेरे प्यारे बच्चों कितना आ गया? 1590। अब देखिए किस प्रकार होगा। अब हमको SI निकालना है। ठीक है, SI कितना होगा? 24 है ना, ये 24 SI होता है। आ जाओ, 1590 बटे कितना आ जाएगा? 25.44 इंटू 24। मेरे प्यारे बच्चों जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना? 1500 रुपये। ठीक है, सॉल्व करोगे तो 1500 रुपये आ जाएगा। ऑप्शन आपका मेरे प्यारे बच्चों क्या क्लियर हो जाएगा? आपका सी। ऑप्शन आपका सी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 1500 रुपये। ठीक, मेरे प्यारे बच्चों नोट कर लीजिए, ऑप्शन आपका सी क्लियर है। ठीक है, आंसर नोट। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, सब लॉजिक वाले हैं, कीजिए आप लोग। मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है ये। किसी धनराशि पर 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज 105 तथा साधारण ब्याज कितना? 100 है। वह धनराशि कितनी है? ठीक है, वह धनराशि कितनी है? चलो देखो, धनराशि निकालना है, बहुत सिंपल है। हमको दे रखा है, क्या दे रखा है? CI और SI। ठीक है, देखो कितना CI कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 105, SI कितना है? 100, डिफरेंस कितना है? 5। अब ये SI जो है कितना है? 100 रुपया है ये। ठीक है, तो ये 2 वर्ष का है ना, ये 2 वर्ष का है। ठीक, अब 1 वर्ष के लिए निकालने के लिए कितना क्या करना पड़ेगा? सिंपल सी बात, 100 बटे, बड़ा ध्यानपूर्वक कीजिए, 2 कितना हो जाएगा? 50 रुपया। ठीक, 50 जो है किसके बराबर मेरे प्यारे बच्चों? 100% के। ठीक है, अब हमको कितना निकालना? 5 का निकालना है, जो डिफरेंस है 5। ठीक है, चलो आ जाओ, 100 बटे
50 इंटू 5 दूनी बराबर 10% की दर भी निकल गई हमारी कितनी 10%। ठीक है, चलो आ जाओ, अब निकाल लेना हमको, क्या निकालना है मेरे प्यारे बच्चों, एसआई निकालना है, एसआई। ठीक है, क्या पी निकालना है, एसआई हम पी एसआई बराबर क्या होता है, डायरेक्ट रख रहे हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलो डायरेक्ट रख रहे हैं। ठीक है, चलो रख देते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्या है, एसआई हमको दे रखा, डायरेक्ट निकाल रहे। ठीक है, एसआई कितना 100 रुपया है, पी निकालना है, आर हमको 10% गुणे कितना 2 समय दे रखा। ठीक है, 0 0 2 5 10, पी कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों 500 रुपए। ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, देखिए ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, बी। ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। ठीक है, नोट कीजिए आप लोग, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, चाहते तो डायरेक्ट कर सकते थे। CISI का अंदर 5 था, 100 की 5 से गुणा करा देते 500 आ जाता। ठीक है डायरेक्ट, पर वो जहां तक कहीं कहीं पे गलत होने का भी चांस रहता है। अगर ऐसा होता तो पिछले सवाल तमाम थे, डिफरेंस पता था, डायरेक्ट 100 से गुणा करा के निकाल सकते, पर नहीं था ऐसा। ठीक है, कुछ चीजें काफी हद तक जो हमको सॉल्व करना पड़ेगा, और आगे एग्जाम वो क्वेश्चंस होते हैं उनको ध्यान में रख करके। ठीक है, ऐसा नहीं डायरेक्ट लाठी घुमा दी कि नहीं यही है। ठीक है, ऐसा नहीं है, डायरेक्ट भी कर सकते थे, पर यहाँ तो आंसर आ रहा, तो हो सकता है अगले क्वेश्चन में आप करना है। ठीक है, नोट कीजिए लोग मेरे प्यारे बच्चों। देख लो अगला क्वेश्चन किस प्रकार होगा, देखिए आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। देखो, किसी धन पर निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 120 तथा चक्रवृद्धि ब्याज 129 है, ब्याज की दर क्या है मेरे प्यारे बच्चों। देखो ब्याज की दर निकालना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए हमको CISI का डिफरेंस कितना है, CI। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, CI और SI का डिफरेंस दे रखा है कितना, 129 माइनस 120 कितना 9, डायरेक्ट कीजिएगा। ठीक है, 129 माइनस 120, ठीक है 9 आ गया। चलो आ जाओ, अब 2 वर्ष का SI कितना था मेरे प्यारे बच्चों, SI कितना 120 रुपए है, ये 2 वर्ष का है, तो 1 वर्ष का निकालने के लिए कितना होगा 60 रुपए। ठीक है, ये 1 ईयर का है ना, ठीक इतनी बात ध्यान रखना। ठीक 1 ईयर का है ये, चलो 1 ईयर में लगेगा। चलो आ जाओ, देखो बड़ा ध्यानपूर्वक देखो, 60 प्लस हमें पता है अंतर कितना है इन दोनों का, 9 रखना है, ये 9 किस दर से बढ़ा यही निकालना है 9। ठीक आ जाओ, चलो किस हिसाब से होगा, देखो हमें पता है 60 किसके है 100 के, तो हमको 9 निकालना है। ठीक है, 60 इंटू 9, 3 या 9 0 0 3 दूनी 6, 2 एकम 2 2 5 10, कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों 15%। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत ना। ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, बी। ऑप्शन आपका बी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नोट कीजिए, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, करने का प्रयास कीजिए, हो जाएंगे। बस एक काम एक करते रहिए, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, जुड़ने का ज्यादा प्रयास करें, बातें नहीं करेंगे ज्यादा, क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आंसर करेंगे। ठीक है, समझ में जहाँ ना आए तुरंत आप कमेंट करना, सोल्यूशन आपका तुरंत निवारण होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है। एक धनराशि 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज पर 1.331 गुनी हो जाती है, तदनुसार वह ब्याज दर कितनी है। ब्याज दर इसको निकालनी है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, देखो किस प्रकार होगा, इसको करते हैं हम लोग। ठीक है, देखो कितनी गुनी हो जाती है। ठीक है, 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज पर कितना 1.331 गुनी हो जाती है, 1.331 गुनी हो जाती है। ठीक है, कोई रुपया 1 रहा होगा, चलो हटा देते हैं, 1 हटाया 0 0, इतना आ गया, कितना आ गया 1331/10। 1331 किसका होता है मेरे प्यारे बच्चों, 11 का घन, ये 10 का घन, क्यूब लग जाएगा। 3 वर्षों में हो रहा है, बात क्लियर, 3 वर्ष भी हो रहा है, ठीक जा रहे हैं। तो वही ये रुपया कितना बढ़ रहा है, 1 ना, 10 से 1 हुआ ना भाई, पहले 10 रहा होगा, अब 1 हो कितना 11 होगा, 1 बढ़ा, 1 किस दर से बढ़ा, चलो आ जाओ, बटे 10 इंटू 100, ठीक कितना आ जाएगा 10% की दर से। वेरी सिंपल है, यहीं से नजर आ रहा था 10%। ठीक है, ऑप्शन आपका मेरे प्यारे बच्चों क्या क्लियर हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका सी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नोट कीजिए, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, सारे आपके एग्जाम में आने वाले अच्छे ललन टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, नोट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। देखो अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है ये। चक्रवृद्धि ब्याज की किस प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धनराशि 2 वर्ष में स्वयं के 4 गुने के बराबर हो जाएगी। ठीक है, दर निकालना है, कोई राशि ठीक स्वयं के 4 गुनी हो जाती है। ठीक है, 2 वर्ष में। ठीक है, देखो कोई राशि 100 रुपए रही होगी, ठीक है, अब कितनी 2 वर्ष में मेरे प्यारे बच्चों स्वयं की
4 गुनी हो जाती है, 400 हो जाती है। ठीक है, बात क्लियर यहाँ तक। चलो, अगर इसका मतलब ये होगा कोई 100 रुपए रही होगी, पहले वर्ष में वो कितना 100 बढ़ी होगी तो 200 बढ़ी रही होगी। ठीक है, ठीक है, एक वर्ष में, फिर दूसरे वर्ष में वो 2 गुनी हुई होगी फिर अपनी। ठीक है, चलो, तभी तो 400 ही होगी दूसरे वर्ष में, 2 वर्ष में हो गए। ठीक, क्लियर, बात को समझे इतनी, एक वर्ष ये और एक वर्ष ये। यहां तक बात क्लियर हुई आपको भाई? कोई राशि 100 रुपए जो है कितना दोगुनी हो रही 2 वर्ष में, तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 रुपए रही होगी राशि, एक वर्ष में 200, दूसरे वर्ष में फिर कितना 200 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज है, जस्ट ब्याज पर ब्याज लगा, डबल हो गई। ठीक, बात को खत्म। आ जाओ, कितना ब्याज आया? 100 रुपए ब्याज है ना, 100 रुपए तो ब्याज है। चलो आ जाओ, कितना ब्याज है? परसेंट दर निकालनी है आपको। ठीक है, चलो दर निकालनी है। चलो आ जाओ, दर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? मूलधन दे रखा है कितना है हमारा, अंतर कितना है 100 का बटे 100 और कुणे 100। क्यों जाएगा 100 भाई? प्रतिशत निकालना है, सीपी पे निकलेगा। सीपी हमारे कितनी है 100 है, 100 से 100 कैंसिल, कितना आ गया 100%। ठीक है, अगर आपको समस्या लग रही है कैसे हो गया, अरे जिन 2 को उठा करके कर लो तब भी इतना ही आएगा। चलो देखो कैसे, मैं यहां से करा रहा हूं। ठीक है, मैं इन 2 को लेकर करा दे रहा हूं तब भी आपका उतना ही भाई। जो जिस प्रतिशत से यहां बड़ी होगी उसी प्रतिशत है तो यहां बड़ी होगी ना, दोनों एक ही बात होंगी ना। चलो आ जाओ, एक एक वर्ष का डिफरेंस है, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ, कितने का है ब्याज? 200 है ना, प्रतिशत कितना आ जाएगा देखो 200 बटे, ठीक है 200 का ही तो अंतर है, 200 में से 2 बटे 200 इंटू प्रतिशत 100। बात को समझे? देखो हर कंडीशन में आपका आंसर एक ही आ रहा है ना 100%, तो अब ठीक है। ऑप्शन आपका कौन सा क्लियर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है, ए ऑप्शन आपका ए क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 100% आपका सही है। ठीक है, चाहो यहां से इन 2 राशि से उठा लो या 2 राशि से उठा लो। ठीक है, 100% ही आपका आना है। क्लियर है? समझ गए ना? दिक्कत तो कोई नहीं हो रही ना? नहीं होगी जब तक हम हैं। ठीक है, आपके सर हैं कौन से? 5 सेकंड वाले। ठीक है, 5 सेकंड वाले सर हैं, तब तक आपकी कोई समस्या नहीं होने देंगे। ठीक है, वर्मा जी खड़े हैं, कुछ नहीं होगी दिक्कत। चलो नोट कीजिए आप लोग। मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है ये। यदि कोई धनराशि वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 1.44 गुनी हो जाती है, तो उस ब्याज की वार्षिक दर कितनी है मेरे प्यारे बच्चों? वार्षिक दर निकालें। देखो मेरे प्यारे बच्चों किस प्रकार होगा ये, 1.44 गुनी हो जाती है, पॉइंट हटाएंगे 0, कितना हो जाएगा? ये 12 का स्क्वायर है, ये 10 का है। ठीक है, 2 वर्ष में हो जाती है। क्लियर है? ठीक है, कितना जा रहा है? 10 से मेरे प्यारे बच्चों 12, 2 का अंतर आ रहा है ना। ठीक, दर निकालनी है। चलो ये 2 बटे 10 इंटू 100। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, कितना आ जाएगा? 20%। ठीक है, ऑप्शन आपका कौन सा क्लियर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन आपका डी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नोट कीजिए, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार निकाल देना है आपको। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग जल्दी जल्दी। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब तो शेयर भी करें। ठीक है, ज्यादा ज्यादा। चलो मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है ये। किसी वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि 3 वर्ष में स्वयं का 27 गुना हो जाती है। ठीक है, तो दर निकालनी है आपको। ठीक है, चलो मान लो स्वयं का 27 गुना हो जाती है। मान लो एक रहा होगा कोई राशि, 27 गुना हो गई, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ, तो ये मिश्रधन हो गया, मूलधन। ठीक है, चलो तो इसको कितना लिख सकते हैं? 3 बटे 1 की पावर 3 लिख दें। ठीक है, 3 3 9 27, 1 को कितनी बार करो रेनी वैल्यू वही। आ जाओ, तो 1 से 3 हो रहा, कितना मेरे प्यारे बच्चों? 2 बड़ा, वही दर निकालनी है आपको। आ जाओ, कितना हो जाएगा? 2 बटे कितना आ जाएगा मेरे प्यारे? 1 इंटू 100, कितना आ जाएगा आपका? 200। ठीक है, ऑप्शन आपका 200%। मेरे प्यारे बच्चों, आंसर आपका कौन सा क्लियर हो जाएगा? डी। ऑप्शन आपका डी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, नोट कर लीजिए, वेरी सिंपल क्वेश्चन है और कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, फटाफट स्कैन करना है, आंसर मानना है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है ये। चक्रवृद्धि ब्याज की किस वार्षिक प्रतिशत दर से कोई धनराशि 4 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, उस दर से कितने वर्ष में वह स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों? देखो देखिए मेरे प्यारे बच्चों किस प्रकार होगा ये, देखिए बड़े ध्यानपूर्वक। कोई धनराशि है, ठीक है, 4 वर्ष में 2 गुनी हो रही है ना। चलो आ जाओ, 4 वर्ष में, फिर 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी? ये 2 गुनी होगी ना। चलो 4 वर्ष में 2 गुनी हो गई, 400 हो गई। फिर 4 वर्ष में मेरे प्यारे बच्चों कितनी होगी? 800 हो जाएगी, गुनी हो गई। फिर 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी?
1600 रुपये हो जाएगी। देखो 1600 गुनी हो गई ना, 16 गुनी हो गई ना, 100 चली 16 कितने वर्ष में, 4 4 8 4 12 4 16, 16 वर्ष हो गए ना मेरे प्यारे बच्चों। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है, नोट कीजिए इसको आप लोग। मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन आपका ए क्लियर हो जाएगा, ठीक है, नोट कीजिए इसको। मेरे प्यारे दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी? क्लास अगर आपको अच्छी लग रही है ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करें कि माय एग्जाम पॉइंट पर है 5 सेकंड वाले सर जी, 5 सेकंड वाले सर जी जो है बहुत अच्छी मैथ की क्लास चला रहे हैं, ठीक है, 5 सेकंड में आपका आंसर भी लाने का प्रयास करें। आप कॉन्सेप्ट को समझिएगा, प्रैक्टिस कराएंगे तो आप 5 सेकंड में आपके आंसर भी आएंगे, ठीक मेरे प्यारे बच्चों। जय हिंद मेरे दोस्तों।